हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। और कौन से पेपर का कर रहे हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं कि 2024 में टेक से कितने क्वेश्चन आए थे, है ना। वैसे तो पूरा का पूरा देखते हैं तो साइंस एंड टेक है, लेकिन आज इस वाली वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ टेक के क्वेश्चंस पे बात करेंगे, क्योंकि साइंस के जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर भी दिया है। बाकी एक बार फिर से ईयर वाइज हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आपको बताएं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आपको करने हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए पर्टिकुलरली टेक के लिए। क्योंकि टेक है ना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आप ये मान लो कि इजीली आप इस सब्जेक्ट को कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा सा ढंग से सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें कर ली तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर लोगे। तो आज देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, आप लास्ट तक वीडियो देखते रहना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ टेक कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से करना है हम लोगों को। ठीक है, तो आज देखते हैं एक बार इसको, फिर बाकी अदर सब्जेक्ट्स को भी ऐसे ईयर वाइज देखेंगे। ओके, तो आज अपन इसमें सिर्फ 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था ना आरएएस का, उसको देखेंगे। उसमें भी सिर्फ टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। ऐसे ही हम लोग फिर 2023 में देखेंगे और 2021 वाले में देखेंगे, इससे पीछे नहीं जाएंगे। फिर कि जो भी अपना सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे। तो टेक वाले में अगर मैं बात करूँ, वैसे तो साइंस एंड टेक की बात करूँ तो साइंस एंड टेक में जो बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस है, अभी ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जो टॉपिक्स हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जैसे कंप्यूटर वाला पार्ट है, डिफेंस एंड स्पेस वाला पार्ट है, नैनोटेक, बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर ये भी हम लोग देख लेंगे कि इन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन्वायरमेंट वाला पार्ट, बायोडाइवर्सिटी वाला, फिर ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, इसमें राजस्थान से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। फिर अब जो सिलेबस में ऐड कर दिया गया है, जैसे ये साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और ये कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पहले मेंस में हुआ करता, ठीक है। अब ये प्रीलिम्स में भी दे दिया गया है, तो ये कहाँ से करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। रीसेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, की गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक इन राजस्थान एंड इंडिया, कि कौन कौन से स्कीम्स, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, चाहे वो फिर राजस्थान गवर्नमेंट हो या फिर वो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो। तो ये हमें सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस से हमें देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक बार पहला टॉपिक। पहला जो टॉपिक था हमारा वो था कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो 2024 में इससे क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। 2024 में इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। 2023 जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि 2023 में कितने क्वेश्चन इससे पूछे गए। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफेंस। डिफेंस से 3 क्वेश्चंस पूछे गए भाई, ठीक है। कितने क्वेश्चन टोटल पूछे गए? 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो भाई आपसे एक एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पूछ लिया गया, उसका नाम पूछ लिया गया, ठीक है, कि ये एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है। इसकी फीचर आपको दे दी कि ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो जो न्यूट्रलाइज कर सकता है एरियल थ्रेट्स को, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया। अब इसकी फीचर्स, तो अब आप जब तैयार करोगे तो जितने भी, चाहे वो कोई वेपन हो, चाहे वो कोई डिफेंस सिस्टम हो, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद करनी है। प्लस में ये किसके द्वारा बनाई गई, प्लस में इनकी क्या क्या फीचर्स हैं। तो अब पढ़ते टाइम आपको ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आया कहाँ से वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के ऊपर पूछा। इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते टाइम इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो 4 स्टेटमेंट दे दी, 4 स्टेटमेंट में आपको बताना था कि इनकरेक्ट कौन सा है। अब इसमें इसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना कि देखो, जैसे ये इसकी फीचर्स दे रखी हैं कि ये भाई नॉट कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग मल्टीपल टारगेट्स, लेकिन ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये भाई कैपेबल होता है कि ये मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है, तो यही स्टेटमेंट इसमें गलत था। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक थी इसमें।
अब ये जो सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये इसकी फीचर्स दे रखी हैं। तो मतलब वही है कि कोई भी अगर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, या वेपन पढ़ रहे हैं, या कोई गैजेट पढ़ रहे हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड, तो उसकी फीचर्स आपको ध्यान रखनी होंगी। या तो वो फीचर आपको ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन में दे देगा, फिर आपसे नाम पूछ लेगा, या आपको नाम दे देगा और फिर फीचर्स नीचे मेंशन कर देगा, और आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सी है या फिर इनकरेक्ट कौन सी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर एक डिफेंस का एक और क्वेश्चन था, आपसे डिफेंस एक्सरसाइज पूछ ली गई थी कि इंडिया और कंबोडिया के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी वो कहाँ पे हुई। पहली चीज़ तो ये सिनबेक्स जो है, एक तो नाम पता होना चाहिए। तो मतलब जो भी डिफेंस की एक्सरसाइज होती हैं उनके आपको नाम पता होने चाहिए कि क्या नाम है, और वो किन कंट्रीज़ के बीच में हो रही है, कौन सी उसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है। प्लस में अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं 2023 वाले पेपर में प्लस में जो अदर एग्जाम्स हुए हैं वो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो है डेट और कहाँ पे हुआ, वो प्लेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें आपसे यही पूछा गया है कि जो सिनबेक्स डिफेंस एक्सरसाइज है वो हुई कहाँ। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। तो वो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हाँ कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये देखो, ये पीआईबी में दिया हुआ है, इवन आपको डेट मेंशन की गई है, प्लस में प्लेस मेंशन किया गया है, और जो आपसे पूछा गया था कि कहाँ पे हुई थी, किन किन के बीच, इंडिया और कंबोडिया के बीच में सिनबेक्स एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी, पुणे में हुई। तो पीआईबी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जब आप टेक अगर तैयार कर रहे हो तो। करंट अफेयर्स, मतलब ये इनडायरेक्टली अगर मैं बात बोलूँ तो ये करंट अफेयर्स है, बट करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना है, वो पीआईबी से पढ़ो। फिर ये जो डीआरडीओ वाला क्वेश्चन था, ये भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो वशोर्ड्स के बारे में कहा दिया, ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी आपका पीआईबी पे दिया हुआ है। फिर जो डिफेंस वो था, एक मिनट, हाँ, जो ऑब्जर्वेटरी के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा गया था, सॉरी ये तो स्पेस वाला क्वेश्चन है, हाँ, ये जो क्वेश्चन था एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, ये भी आपका पीआईबी से पूछा गया था। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे लिए पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी कौन सा से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जर्वेटरी पूछ ली भाई, कहाँ पे है। ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनको ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें तो दे दी उसने खुद से। अब ये किन के द्वारा इनॉग्रेट की गई, इसकी हाइट कितनी है, किसके द्वारा बनाई गई। तो मतलब अब जब भी आप कोई ऑब्जर्वेटरी पढ़ोगे, वैसे क्या होता है कि हम लोग स्पेस वाले में क्या करते हैं, मिसाइल्स पढ़ने लग जाते हैं, सैटेलाइट्स पढ़ते हैं, है ना, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी पूछ लिया आपसे, और उस ऑब्जर्वेटरी में भी वो इनॉग्रेट किस पर्सन के द्वारा की गई थी, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये होता है कि कितना डीप में जाके क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फिर उसकी डेट बोल देगा कि कब इनॉग्रेट की गई, फिर कौन सा प्लेस है, प्लस में कि वो कितनी हाइट पे है, मतलब उसकी फीचर्स आपको पता होनी चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऑब्जर्वेटरी, ये जो ऑब्जर्वेटरी है चेरेनको ऑब्जर्वेटरी जो है वो कहाँ पे है, इतना इतना याद कर लो। आपके नोट्स में या फिर जो आपके करंट अफेयर्स की मैगजीन आप जो पढ़ते होगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ना यही चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि भाई ये चेरेनको ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, हेनले लद्दाख में है और इतनी हाइट पे है, ये बता देगा भाई। ये हाइट वैसे गलत है इसकी यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, तो मतलब आप सोचो कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो उन करंट अफेयर्स में डिटेल में चीज़ें नहीं होती, लेकिन आरपीएससी ने अब जो ट्रेंड किया है उसमें ये है कि भाई बहुत डिटेल में जाके किसके द्वारा, है ना भाई, अजीत कुमार मोहंती चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये कौन याद करता है यार, नहीं करते हैं लोग याद ना, लेकिन आपसे ये पूछ लिया गया। और ये कहाँ पे दे रखा था, ये पीआईबी में दे रखा था एज इट इज़। आप देखो ये रहा ये नाम दे रखा है भाई। ठीक है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और कहाँ पे, हेनले पे, और इसकी हाइट जो थी वो 4300 मीटर थी। तो वो स्टेटमेंट जो उसमें गलत हो जाता है। तो अब ये क्वेश्चन भी कहाँ से आया, पीआईबी से आया। इसका मतलब आप देखो अभी हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, और चारों के चारों क्वेश्चन चाहे वो पीआईबी वो डिफेंस के हों चाहे स्पेस के हों, वो आपके पीआईबी से पूछे गए हैं। एक चीज़ मैं अभी आपको बता दूं, देखो यार, ये हमारा कभी से, मतलब ये मान लो एक काइंड ऑफ ड्रीम है कि भाई
आरएस की जो टेस्ट सीरीज़ है या हमारा जो तेज सिविल्स है वो हम लोग पूरे राजस्थान में लोगों तक पहुंचाएं, इतने कम पैसे में इतनी हाई क्वालिटी जो टेस्ट सीरीज़ या मेंटोरशिप की बात करूं हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अब आप आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ 60 से ज़्यादा सेंटर्स पे दे सकते हो, थैंक्स टू एग्ज़ाम होल स्टार्टअप। जो जिनका स्टार्टअप है उन्होंने इस चीज़ के लिए हमारी हेल्प की। तो आप अपने घर के पास, अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए जयपुर ही आना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू मूव, है ना। आप अपने घर के आसपास ही अपने शांति से पढ़ो, खर्चा बचाओ, पैसा बचाओ भाई, है ना, क्योंकि जयपुर आओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। इसलिए अब ये सुविधा आपके घर के पास भी अवेलेबल है, आप जाके टेस्ट सेंटर पे टेस्ट लगा सकते हो। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है आज से ही शुरू हो रही है, ठीक है। इसमें टोटल आप 12 टेस्ट दे सकते हो और ये 1799 की। ऑफलाइन में आप ये 12 टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक था जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया भाई आपसे, जो गंगा इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड काउ के बारे में पूछ लिया, तो वो किस ब्रीड से बिलोंग करती थी, है ना। तो वो गिर से बिलोंग करती है। और ये भी क्या है, ये करंट अफेयर्स में दिया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो इस चीज़ से रिलेट करो कि ये किस टॉपिक से रिलेट करती है। क्या ये बायोटेक से है, क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जैसे क्रिस्पर 9, कैस 9 और ये सब ना बहुत न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको वो चीज़ें देखनी है कि क्या वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है, नहीं करता है, बायोटेक्नोलॉजी बिलोंग करता है, नहीं करता है। तो आपको अपने सिलेबस से रिलेट करना है उस चीज़ को। तो ये चीज़ भी आपके करंट अफेयर्स में दी हुई थी भाई। आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछा था 2024 में। बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, फोर्थ जनरेशन पूछ रही थी, बायोफ्यूल्स की जो जनरेशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो ये जनरेशन आपसे पूछ रही थी और उसके एग्जांपल्स आपको दिए हुए थे, आपको बताना था कौन सा। तो जैसे इसमें एल्गी है, ओके, फोर्थ जनरेशन। तो अब आप बायोटेक्नोलॉजी कहाँ से पढ़ोगे आप भाई, मैं कहता हूँ आपको ना, आप एनसीईआरटी पढ़ो। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे तो आरबीएससी पढ़नी है, तो आप आरबीएससी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे एक बार। ये 12th क्लास की आरबीएससी की किताब है। किसी के पास नहीं हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मतलब हमारी टीम को मैसेज कर देना, हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसमें देखो, ये बायोटेक्नोलॉजी दे रखा है, प्लस में ये जेनेटिक इंजीनियरिंग भी यहाँ पे दे रखा है। ये चैप्टर्स आपको करने ही, ये 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये आपके आरबीएससी की 12th क्लास की बायोलॉजी की किताब है, उसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अगर आप किसी को लगता है कि नहीं मुझे तो एनसीईआरटी पढ़नी है, तो एनसीईआरटी के ये चैप्टर्स पढ़ने हैं भाई, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी और एक रीसेंट इनोवेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो ये भी आपको एक बार देखना है। ये पीडीएफ्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ओके। ये शायद हिंदी में नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई कि हाँ आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ऑलरेडी हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दी हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ओके। तो ये इन बुक्स में दे रखा है, लेकिन वही बात है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इवन ये आपके नोट्स में भी मिल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन था जो है वो आपका, ये भी पीआईबी में दिया हुआ था, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट नैनो सेलुलोज प्लांट डेवलप्ड बाय ICAR सरकोट मुंबई, है ना। आप इससे भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते थे, थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते थे अगर आपको याद नहीं है तो, कि ठीक है वर्ड ऑलरेडी मेंशन है तो कॉटन हो सकता है ना, तो आप ऐसे कर सकते थे इसको, ओके। आगे आ जाते हैं। रीसेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इससे 2 क्वेश्चन आए भाई। एक IoT से पूछा गया और एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से पूछा गया, ठीक है। कहाँ पे दे रखा है, एनसीईआरटी में एज इट इज़ दे रखे हैं भाई। अब बात है, मतलब आपको समझना है जब आप ये टॉपिक्स पढ़ोगे कहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। जो अमर्जिंग ट्रेंड्स जो चैप्टर है कंप्यूटर का, एनसीईआरटी की कंप्यूटर की किताब है, उसमें अमर्जिंग ट्रेंड्स दे रखा है। उसमें इस चैप्टर में ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट। ये रहा IoT, यहाँ पे ये नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, और ये इसकी डेफिनेशन में ही बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आपको बस समझनी है ना। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर दिया हुआ है, ये देखो एक मिनट,
ठीक है। एआई वाला क्वेश्चन जो था, ओके, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल एंड ये सेम स्टेटमेंट दी हुई और ये भी बात थी कि वो अपने पास डेटा से चीज़ों को उठाता है और फिर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कौन सा क्वेश्चन था, आईओटी वाला क्वेश्चन था, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले क्वेश्चन में भी इट्स ए लाइक कि नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें पूछी थी, तो नेटवर्क लेयर इसमें आंसर हो जाता। इसमें मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ एआई एज इट इज़ दे रखा है ना। फिर इसमें था सुपरवाइज लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग कंप्यूटर सिस्टम विदाउट लेबल्ड इनपुट डाटा। नहीं भाई, अगर आप डेटा ही नहीं दोगे तो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है इसका, और सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही, बी गलत होते ही बाकी स्टेटमेंट कट जाते हैं और ये आंसर हो जाता है। अब ये एनसीईआरटी में दे रखी हैं चीज़ें, अब आप जब पढ़ते हो कोई स्टेटमेंट एज इट इज़ नहीं मैच होगी बिल्कुल, जैसे मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ एआई तो चलो मैच हो गया, लेकिन ये जो बाकी स्टेटमेंट हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी जब आप टॉपिक पढ़ रहे होगे तब आपको, और वहाँ पे वो चीज़ें दे रखी हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लर्निंग के लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, डेटा के बिना चीज़ें नहीं हो सकती। ओके, यहाँ पे भी आईओटी में आपको पता चलेगा कि वो नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस है, कि डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। ये बात चीज़ें अब आपको समझनी पड़ेंगी, एज इट इज़ लाइन कई बार नहीं मिलती है, बट ये बुक्स जब आप पढ़ते हो ना, क्या होता है कि आपके नोट्स में क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखी होती हैं चीज़ें, इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि यार बुक्स पढ़ो, बुक्स में जो चीज़, अब ये बात जो है ना, ये बात आपके नोट्स में नहीं लिखी होगी कहीं भी, ये भी कभी कहीं नहीं लिखी होगी नोट्स में, लेकिन जब आप बुक पढ़ रहे होगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट असेसमेंट, ये नया टॉपिक ऐड किया गया है। बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पहले इकोनॉमी में था, अब इसको टेक में ऐड कर दिया गया। भाई यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप सोचो 4 क्वेश्चन, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, और इसको ना लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं इन दोनों को कि यार यहाँ से क्या ही आएगा। अब मैं बता दूँ, ये करंट अफेयर्स और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, यार एसडीजीज आपको याद करनी ही पड़ेंगी। इवन आप जब ने राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तब भी पढ़ा होगा, इंडिया का पढ़ा होगा तब भी पढ़ा होगा, या एसडीजीज आपने हर जगह पढ़ी होंगी, सबके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल होती भी है। रेड लिस्ट ऑफ आईयूसीएन, ये बैरोमीटर ऑफ लाइफ इसको बोला जाता है, ये एज इट इज़ नहीं मिलेगा भाई, ये भी अपने आप में जब आप आईयूसीएन की वर्किंग देखते हो ना, और उस वर्किंग में भी आपको जब समझ आता है कि रेड लिस्ट किस लिए है, तब इस तरीके के क्वेश्चन कर पाते हो। यहाँ पे नोट्स ना फेल हो जाते हैं भाई सबके, यहाँ ऐसा कि नोट्स में एज इट इज़ लिखा ही नहीं मिलेगा, ये आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, डेवलप होती है, और वो तब होती है जब आप किताबें पढ़ते हो, किताबों में जब लाइन पढ़ते हो, समझते हो कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। वो नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इस तरह के क्वेश्चन नहीं डील कर पाओगे, ओके। अब ये क्वेश्चन था, है ना, इन ऑर्डर टू replenish the nutrients in the soil it is important to grow different types of crops in every alternate season, ठीक है। ये स्टेटमेंट दे रखा था और 2 assumptions दे रखे थे। अब यहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए, कैन नेवर, नो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, तो ये ना एक्सट्रीम से स्टेटमेंट हो जाता है, और ये बहुत ईजी भी है, आप जब इस चीज़ को समझोगे तो ये आपको दे भी रखा। और इवन एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, जो एनसीईआरटी में एग्रीकल्चर के जो चैप्टर्स हैं, वो जब आप पढ़ोगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ईजिली डील कर पाओगे। एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंडिया एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड रेंज दे रखी थी, तो इसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, पुअर, तो वो एक टेबल आप लोगों ने देखा होगा ना, न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है, तो ये करंट अफेयर से भी इजीली क्वेश्चन हो जाता। ये ऑब्जर्वेशन है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो, आपने कभी ना कहीं देखी हुई होती है, वो ध्यान आ भी जाती है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इस बार ऐड किया गया है। अब ये कहाँ से करना है, ऑलरेडी हम लोगों ने जितने भी आरबीएससी में साइंटिस्ट मेंशन किए हुए थे, 6ठी क्लास से 12वीं क्लास की साइंस की जो किताबें हैं, उन साइंस की किताबों में जितने भी साइंटिस्ट दिए हुए हैं, उन सब की एक पीडीएफ बना के ऑलरेडी हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, आप लोग जाके देख सकते हो, डाउनलोड कर उसको पढ़ जाना भाई। मेंस के सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए, सारे के सारे क्वेश्चन, बस एक साइंटिस्ट थे जो नहीं मिले थे, बाकी सारे के सारे जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो आपके आरबीएससी की ही किताब से पूछे हैं, लेकिन लोग कभी करते नहीं। और आरबीएससी में ना कुछ डब्बे बना रखे हैं, ऐसे बॉक्सेस बना, उन बॉक्सेस में दिए हुए होते हैं ये, तो आप जाके देख सकते हो उसको, ठीक है। इंडिजिनाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस बार इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब मैं इनकी पीडीएफ भी आप लोगों के साथ कर सकता हूँ शेयर। अब आप देखो,
टोटल 13 क्वेश्चंस थे ये, 13 क्वेश्चन। ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा दूँ, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि हाँ यार टेक से इतने क्वेश्चन आ गए क्या। मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार मतलब इस टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते। कंप्यूटर वाले से एक भी क्वेश्चन नहीं था, डिफेंस से 3 क्वेश्चन, स्पेस टेक्नोलॉजी से 1, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 4, 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन सोचो आप, साइंस टेक के, मतलब पर्टिकुलरली टेक के क्वेश्चन है। अब मैं एक बार राजस्थान वाले भी दिखा देता हूँ, बट उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग दे देता हूँ। देखो यार, ये बात सबको पता है, आप लोग चाहे अपने दोस्तों से पूछ लेना या जो सिलेक्टेड लोग हैं, कि अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए आसान नहीं है चीज़ें। और क्यूबिट जो हमारा प्रोग्राम है, चाहे वो प्रीलिम्स में हुआ, चाहे वो मेंस में हुआ, इवन चाहे हम लोग इंटरव्यू में रोज़ जो डिस्कशन करने स्टूडेंट्स आते हैं, भाई 23 सिविल्स के स्टूडेंट्स के इंटरव्यू में 57, 60 ऐसे नंबर आए हुए हैं। हाँ, कम भी आए हुए हैं कुछ लोगों के, बट हाँ ऐसे नंबर भी लोगों को मिले हैं। क्यूबिट एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप लोगों को डेली 50 क्वेश्चन, सोचो यार, आप पढ़ो और टेस्ट लगाओ, पढ़ो और टेस्ट लगाओ, प्रॉपर एक शेड्यूल दिया हुआ है। अभी 1 वीक कंप्लीट हो गया इंडियन पॉलिटी, अब स्टेट पॉलिटी स्टार्ट होगा मंडे से। तो अब देखो ना, जिन लोगों ने स्टार्ट किया इस क्यूबिट प्रोग्राम में, हमारे पास 500 से ज़्यादा बच्चे हैं भाई, है ना। अब सोचो ये बच्चे डेली टेस्ट लगा रहे हैं और आप नहीं लगा रहे, तो आप कितना पीछे हो जाओगे उन लोगों से, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि 2 फरवरी से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। यहाँ स्कैन करके भी आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब यार देखो ना, पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, 26 अप्रैल तक अपन कर देंगे, और वैकेंसी अभी आई नहीं है। जब भी वैकेंसी आएगी तो उससे पहले आप चीज़ें कर चुके होगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर कर चुके होगे। अब ये राजस्थान वाला पार्ट था भाई, कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान। तो भाई ये प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, कौन से इनिशिएटिव, जैसे एक विलेज के बारे में दे रखा था कि भाई जीरो वेस्ट मॉडल अडॉप्ट कर लिया इन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो कौन सा, तो ये करंट अफेयर्स में दे रखा था, आंधी गाँव था ना, ये आपको करने। अब ऐसे तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है, लेकिन ये इस टॉपिक से भी रिलेट करता है। ऐसे ही आप देखोगे तो जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्टिकल्चर के दे रखे थे कि कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, फिर ये आपसे राजस्थान फॉरेस्ट्री बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट पूछ लिया था। तो ये इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं या फिर जो विलेजेस दे रखे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आप लोगों की करंट अफेयर्स में होते हैं। तो ये कहीं से भी पढ़ सकते हो आप इसको ना। ठीक है, वैसे 23 सिविल्स की मैगजीन जनवरी वाली तो आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो कौन से सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने हैं, मैंने आपको बता दिया। साइंस, बेसिक साइंस के लिए तो जो एनसीईआरटी की बेसिक किताबें वो पढ़ सकते हो आप। करंट अफेयर्स के लिए पीआईबी पढ़ो भाई, ठीक है, सब कुछ दे रखा है उसमें। बायोलॉजी की किताब, जैसे आरबीएससी की जो 12वीं किताब है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये चैप्टर्स आपको वहाँ से पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स की तेजस मैगजीन जो है भाई, हम लोगों ने ना मतलब इसमें फुल एफर्ट लगाया है अपना। और एक है यूट्यूबर हैं, उन्होंने हमारी मैगज़ीन का एनालिसिस भी किया था, तो दैट वाज रियली गुड कि हाँ, हमारे अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी तेजस मैगज़ीन से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो ये जनवरी वाली तो आज ही हम लोग अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। ठीक है, हमारी जो कंपाइलेशन आएगी पीएसआई के लिए, ओके, वो आएगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, इन 6 महीनों की आएगी। वो आप लोगों को मार्च में मिल जाएगी। ठीक है, या इसमें सितंबर भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये मैगज़ीन जो है वो आपको मार्च में मिल जाएगी, तो आपको पढ़ना है भाई उसको ना। बाकी हमारा पीएसआई का भी एक क्यूबिट बैच स्टार्ट हुआ है, कल से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। पीएसआई वालों ना, सिंपल भाई, तुम जितना भी तुमने पढ़ा ना, उठा के इसके टेस्ट लगा दो। ठीक है, पढ़ लिया होगा अब तक तो आप लोगों ने भाई, डेली 50-50 क्वेश्चन लगा लोगे ना, चल हो जाएगा, कोई लोड ही नहीं आएगा। अब आप लोग चाहते हो कि मैं एक और ऐसा वीडियो बनाऊं कि जिसमें अदर एग्ज़ाम्स में बायोटेक्नोलॉजी या फिर टेक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो एक बार मैं आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके, तो आप लोग बता देना मेरे को कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। ओके, तो ये इस तरीके से अब हम लोग 2023 का भी एक बार एनालिसिस करेंगे, बट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाई देखो टेक का कितना इम्पोर्टेंस है आपका। आप
यार थोड़ा सा ना प्लान करो चीज़ों को, प्लान करके पढ़ो कि किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी है। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ ऊपर बताया, आप देखो डिफेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और डिफेंस भी इंपॉर्टेंट है, प्लस में ये देखो ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंट वाला, बायोडाइवर्सिटी वाला, इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। आप इन्वायरमेंट के ना 3 से 4 चैप्टर भी पढ़ लोगे एनसीईआरटी के, तो भी ये क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे। अब कंप्यूटर वाले से एक भी क्वेश्चन नहीं आया पिछले बार, बट इट डजंट मीन कि इस बार भी नहीं आएगा, इस बार आ सकता है, बट हाँ बेसिक सी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। वो आरबीएससी की जो किताब है 9th क्लास की, वहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे भी प्रायोरिटाइज करो कि मैं टेक में भी कौन सा सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ूँ, डिफेंस से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखो। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बता देना कि हाँ 2023 का भी ऐसा वीडियो लाना है या नहीं लाना है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।